पिछली दफा मैंने आपको नूह की कहानी सुनाई। क्या आपको याद है कि नूह और उसका खानदान किस तरह एक नई जमीन पर रहने लगे? अब बहुत साल गुजर चुके थे। बहुत सारे बच्चे दुनिया में पैदा हो चुके थे और वो भी बढ़ते बढ़ते बड़े हो गए और उनके भी बच्चे पैदा हो चुके थे। अब बहुत ज्यादा लोग इस सरजमीन में रहते थे। खुदा चाहता था कि वो पूरी दुनिया में फैल जाएं, लेकिन लोगों का एक फर्क मंसूबा था। उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ हम यहाँ एक शहर बनाएं। आप उन आदमियों को देखें, वो मट्टी और भूसे से ईंटें बनाने में बहुत मसरूफ हैं। इन ईंटों से वो ना सिर्फ अपने घर और उस बड़े शहर को बना रहे थे, बल्कि वो एक बहुत ही ऊंचा बुर्ज भी बनाना चाहते थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, ये बुर्ज इतना ऊंचा हो कि इसकी चोटी बादलों तक पहुंचे, ताकि हम कहीं भी होंगे हमें ये बुर्ज नजर आएगा और हमें अपने घर वापस आने का रास्ता मिलेगा और हम सारी जमीन पर बिखर जाने से बच जाएंगे। ओहो, ये मंसूबा खुदावंद के मंसूबे से बिल्कुल फर्क है। खुदावंद चाहता है कि पूरी दुनिया लोगों से भर जाए। तो अब क्या होगा? क्योंकि जब लोग खुदा की नाफरमानी करते हैं तो खुदा जरूर कोई कदम उठाता है। वो अपना इरादा नहीं बदलेगा। मुझे हथौड़ी पकड़ा दो, एक आदमी ने काम करने वाले साथी से कहा। क्या? तुम क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आती। हथौड़ी? मुझे हथौड़ी चाहिए। लेकिन उसके साथी ने उसको आरी पकड़ा दी। वो दोनों बहुत परेशान नजर आ रहे थे। आरी नहीं, हथौड़ी चाहिए, हथौड़ी। लेकिन दूसरा आदमी सिर्फ अपने कंधों को झुकाते हुए उसको हैरत से देखता है। वो सोच रहा है कि कुछ समझ नहीं आती कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो ये क्या हो रहा है? हकीकत में खुदा ने ये सब कुछ देख लिया था और वो सब कुछ जानता भी है। उसने कहा, ये सारे लोग सिर्फ एक ही जुबान बोलते हैं और अब वो अपनी ही मर्जी से मिलकर काम करेंगे। मैं इनकी जुबान में इख्तलाफ डालूंगा और यहाँ पर यही हो रहा है। इन लोगों के चेहरे देखें, अब वो एक दूसरे की बातें नहीं समझ पा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि वो मिलकर एक ही बड़ा काम करें? अब सब लोग बड़ी उलझन में नजर आते हैं। वो लोग जो एक दूसरे की बोली अभी तक समझते हैं, इकट्ठे होकर कहते हैं, हम इकट्ठे रहें क्योंकि हम एक दूसरे की बातें तो समझ सकते हैं। हम किसी और जगह जाकर रहें। देखें, वो अपना सामान बैलगाड़ियों पर रखकर जा रहे हैं। कुछ और लोग कहते हैं, लेकिन हम किसी फर्क जगह जाएंगे क्योंकि हम इनकी बोली नहीं समझ सकते। इसी तरह लोगों के अलग अलग ग्रोह फर्क फर्क जगहों पर जा रहे हैं, जमीन के कोने कोने तक, जैसा खुदा चाहता था। क्या अभी आप समझ गए हैं कि खुदा की फर्मा बरदारी शुरू में करना बहुत ही बेहतर है, क्योंकि खुदा अपना बनाया हुआ मंसूबा जरूर पूरा करेगा। उन लोगों की नाफरमानी की वजह से हमें भी तकलीफ होती है। जब कभी हमारी मुलाकात किसी और मुल्क से आने वाले लोगों से होती है तो हमें मुश्किल पेश आती है, क्योंकि हम एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते। लेकिन खुदा बहुत रहम दिल है। वो आसमान में रहता है और चाहता है कि हम इंसान भी उसके साथ वहां हों। क्या आपको मालूम है कि बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है?
اس کی آخری کتاب یعنی مکاشفہ کی کتاب کے 7ویں باب میں یہ لکھا ہے، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برا کے آگے کھڑی ہیں اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہیں کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برا کی طرف سے۔ آسمان میں ایک بار پھر صرف ایک ہی زبان ہوگی اور سب لوگ جو خدا کے ہیں ایک ہی آواز سے مل کر اس کی تعریف کریں گے۔ کیا آپ بھی اس بھیڑ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟